बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूटीवी ग्लोबल के नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मानुल्लाह काइम खानी। नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता 4 दिनों में 4 बड़े हमले हुए हैं फ़लस्तीन के ऊपर। इसराइली जंगी तैयारों ने 4 अहम स्कूलों को टारगेट किया है गजा में, और अब तक की इतलात के मुताबिक कितने लोग इन स्कूलों पे हमले में जो है वो शहीद हो चुके हैं वो भी आपको आगे चल के बताता हूं। साथ में आपको ये बता दूं, नए ईरानी सदर मसूद पिज़ेशकियान जो हैं उन्होंने पहला हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। ना सिर्फ पहला हमला किया बल्कि हिजबुल्लाह की हमायत का ऐलान कर दिया, और उन्हें क्या क्या ताकतें मुहैया कर दी वो भी आपको आगे चल के बताता हूं। साथ में ये बता दूं कि इसराइल की हदूद में लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने ऐसे ड्रोन्स भेजे हैं जो पिछले 9 महीने से इसराइल की जो है वो मुखबरी कर रहे हैं, इसराइल की जासूसी कर रहे हैं, और तमाम रिकॉर्ड्स इकट्ठा कर लिए, और वो रिकॉर्ड्स जो है वो किन किन ममालिक को हिजबुल्लाह ने भिजवा दिए, जिसके बाद इसराइली जंगी सलाहियतें जो हैं वो महदूद होकर रह गई हैं, क्योंकि उनके तमाम तर डाटा जो है इस वक्त हिजबुल्लाह के पास जा चुका है। और इसराइल की एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी कि आपके मोबाइल फोन्स और आपके कैमरे भी जो हैं उसकी मतलब पकड़ में आ चुके हुए हैं, और एक नए हमले किए हैं मतलब इसराइल ने लेबनान के ऊपर। वो किस तरह किए हैं वो भी आपको आगे चल के बताते हैं, तो आपने आज का वीलॉग जो है वो मुकम्मल सुनना है। नाज़रीन के नाम, सबसे पहले आपको जिस तरह मैंने बताया कि 4 दिनों में 4 बड़े हमले हुए हैं फ़लस्तीन में, 4 स्कूलों को टारगेट किया गया गजा के अंदर। अभी रिसेंटली हुआ क्या है कि जनाब गजा में बेघर अफराद के कैंप थे। देखें, जितने भी लोग जो है वो गजा में मुतासर हुए उन सब ने रफा में जाके पनाह ली, और जितने भी लोग अभी तक मुतासर हैं आपको पता है कि सारे स्कूल्स में जाके पनाह लेते हैं या हॉस्पिटल्स में चले जाते हैं। अब हुआ क्या है कि बेघर अफराद ने जो पनाह ली हुई थी स्कूल्स के अंदर, पिछले 4 दिनों में 4 स्कूलों को टारगेट किया। अभी तक की इतलात के मुताबिक बेघर अफराद के एक ऐसे कैंप पे, एक ऐसे स्कूल में हमला किया गया कल के, उसमें तकरीबन 30 जो फलस्तीनी हैं वो शहीद हो चुके हैं। अब इसराइल ने इसको डिफेंड किस तरह किया? इसराइल ने कहा जी कि भाई हमें इतलात मिली थी कि हमें अपनी जासूसी से पता चला था कि इन कैंप्स में ऐसे यानी कि फलस्तीनी लोग मौजूद थे जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया था, हमारी जो है वो फौजी तंसीबात को निशाना बनाया था, हमारे फौजियों को टारगेट किया था, हमारे ऊपर मतलब मिसाइल दागे थे। हमने इस वजह से इन स्कूल्स को टारगेट बनाया, लेकिन एक मतलब इतनी मामूली सी वजह बना के और बेवजह मतलब जिसे कह सकते हैं इन्होंने हमला किया उस स्कूल के ऊपर, और 30 फलस्तीनी जो है वो अभी तक शहीद हो चुके हैं। बदले में हुआ क्या है? अब बदले में हुआ क्या है कि इनके बदले में देखिए, ईरानी सदर जब से मुंतखब हुए हैं नए जो है मसूद पिज़ेशकियान, अब हुआ क्या है कि उन्होंने जैसे ही सिलेक्ट हुए हैं उन्होंने एक बड़ी खबर दी थी। उन्होंने कहा था कि भाई एक बड़ा ऐलान कर दिया था कि पुराना जो सदर था जनाब इब्राहिम रईसी, उसने जहां पे जंग छोड़ी थी जंग वहीं से शुरू होगी। इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है कि कल जो है वो ईरानी सदर ने हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। ये ना सिर्फ हमला किया है बल्कि जितनी भी जमातें हैं, जो जहादी जमातें हैं, जहादी तंजीमें हैं जो इस वक्त इसराइल के साथ जंगें लड़ रही हैं, उसके अंदर जनाब आपकी हिजबुल्लाह है, उसमें आपकी जनाब हमास है, हमास के अंदर जो मुजाहिदीन है, उसके अलावा आपके जो है वो यमन के हुसी हैं, उसके अलावा बहुत सारी अंडरग्राउंड ऐसी तंजीमें हैं जिसकी इस वक्त खुल के हमायत कर दी हुई है ईरान ने जो लेबनान में हिजबुल्लाह का जो सरबराह है जिसका नाम हसन नसरुल्लाह है, हसन नसरुल्लाह को जनाब खत लिखा है, और हसन नसरुल्लाह के साथ वादा किया है कि हम आपको माली मदद भी करेंगे, आपकी अस्करी मदद भी करेंगे, यानी कि जितना भी उनको असला चाहिए होगा वो सब ईरान इस वक्त मुहैया करेगा तेहरान के जरिए, और उसके अलावा जितनी भी माली मुआवनत चाहिए होगी वो सारी मुहैया करेंगे। देखिए, अभी तक जितनी टेक्नोलॉजी लेबनान के पास शो अप हो चुकी है, यानी कि इस वक्त दिखाई जा चुकी है, इस वक्त इसराइल सर पकड़ के बैठा हुआ है। हो क्या रहा है कि जनाब जो हिजबुल्लाह है, लेबनान है, इनका एक अहम कमांडर इसराइल ने टारगेट करके मार दिया था। उसके बाद जो हिजबुल्लाह है इन्होंने बदले में क्या किया, अभी तक मुझे जो रिपोर्ट मिली है कल की कि हिजबुल्लाह ने एक ऐसा हमला किया जिसके अंदर इसराइली एयर कमांडर, और एक ऐसा एयर कमांडर था जिसने सैकड़ों फलस्तीनी टारगेट किए थे, सैकड़ों फलस्तीनियों की शहादतों की वजह बना था, उसको जनाब हिलाक कर दिया, उसको जनाब जहन्नुम वासिल कर दिया है। उस हिजबुल्लाह के उस हमले की वजह से उन्होंने वो यानी कि जड़ें ही उखाड़ के रख दी हैं। अब हो क्या रहा है नाज़रीन किराम, देखें इस वक्त आपको मैं बताता जाऊं कि हजारों ऐसे बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल हैं जो कि इस वक्त ईरान तेहरान के जरिए जो है वो इस वक्त हिजबुल्लाह को मुहैया कर रहा है, यमन के हुसियों को मुहैया कर रहा है। इस वक्त तक की इतलात, जब ये बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मिसाइल जो हैं वो
ड्रोन जो हैं वो मुहैया कर दिए गए हैं हिजबुल्लाह को जनाब। 70 इस्राएली फौजी अभी तक हिलाक होने की जो है वो खबर आ चुकी है। 20 से ज्यादा टैंक्स जो है वो उन्होंने उड़ा के रख दिए हैं। 25 से ज्यादा फौजी गाड़ियां हैं जो उन्होंने उड़ा के रख दी हैं। ना सिर्फ बात यहां तक महदूद है, देखे हो क्या रहा है नाज़रीन किराम के इसराइली जो वजीर आजम है उनका घर यानी कि नेतन्याहू, उनका घर भी जो है वो निशाने पर है। एक बड़ी यानी कि जासूस कंपनी है, एक बड़ी मुखबरी वाली कंपनी है जिसने रिपोर्ट आउट की है कि जनाब इसराइली वजीर आजम के घर को किसी भी वक्त जो है वो निशाना बनाया जा सकता है। इसकी देखिए एग्जाम्पल मैं आपको ये दे दूं कि लेबनान के पास जो ड्रोन्स हैं, देखें लेबनान के पास ऐसे ड्रोन्स हैं कि उन्होंने दावा कर दिया है कि पिछले 9 महीने से हमारे ड्रोन्स इसराइल में घूम रहे हैं, इसराइल की जासूसी कर रहे हैं। उन्होंने जनाब फौजी तंसीबात को नहीं छोड़ा, उन्होंने इनके जहां पे मिसाइल फिट है उनको नहीं छोड़ा, उन्होंने इनकी जितनी भी फौजी छावनियां उनको नहीं छोड़ा, जितनी भी इसराइली शहरी आबादियां उन्हें नहीं छोड़ा, जितना भी उनका यानी कि तमाम तर शहर हैं 25 के करीब शहरों का सारा डाटा इकट्ठा कर लिया हुआ है। और उसके अलावा फौजी जर्नैल जो है इसराइल के, उनके घरों का डाटा इकट्ठा कर लिया हुआ, यानी कि कई 100 घंटे की वीडियोस हासिल कर ली हुई हैं लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने। अब हुआ क्या है कि देखें इसराइल को पता ही नहीं चल रहा, वो सर इसलिए पकड़ के बैठ गए कि भाई किस वक्त इनके ड्रोन्स आते हैं, किस वक्त आके हमारी जासूसी करते हैं। इतना सारा डाटा इकट्ठा कर लिया। डाटा इकट्ठा करने के मकसद आप समझते हैं कि इसराइल जो अपनी तैयारियां करके बैठा हुआ था हमला करने की, एक तरफ मिस्र के ऊपर, एक तरफ लेबनान के ऊपर, एक तरफ यमन के ऊपर, एक तरफ ईरान के ऊपर, एक तरफ जो है वो हमास के साथ, फलस्तीन के साथ उनकी जंग चल रही है, वो तमाम तर जो मामला थे उनको जनाब लेबनान हिजबुल्लाह ने जो है वो समझ ले के नाको चने चिपवा दिए हैं। और भाई इतना बड़ा डाटा इकट्ठा करना, डाटा उनका कलेक्ट करना इसराइल की सबसे बड़ी तबाही का बाइस बन चुका है। देखें ये डाटा इकट्ठा करके क्या हुआ है कि जो हिजबुल्लाह है उसने ये डाटा सिर्फ अपने तक महदूद नहीं रखा, उसने ये सारा डाटा रशिया को भेज दिया, उसने ये सारा डाटा चाइना को भेज दिया, उसने ये सारा डाटा इराक को भेज दिया है, उसने ये सारा डाटा शाम को भेज दिया है, उसने ये सारा डाटा ईरान को भेज दिया है। अब हो क्या रहा है कि अभी तक ये मामला, ये कुछ हाईलाइट हुए हैं, कुछ तफ्तीश वाले मामला जो हैं, कुछ जो समझ लें कि समझ से बाहर हो चुके हैं मामला, वो ये हैं कि ईरान ने जो हमला किया था इसराइल के ऊपर, वो भी यही कहा जा रहा है कि ये तमाम तर जो उनकी वीडियो फुटेजेस थी वो सारी लेबनान ने हासिल की थी, लेबनान ने हासिल करके वो सारी ईरान को भेजी थी। अब यहां पे सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसराइल के इतने अहम तंसीबात में दाखिल हो के लेबनान इतना डाटा कलेक्ट कर रहा है, इतना डाटा कलेक्ट करके जनाब तमाम तर ममालिक को भेज रहा है, खुद भी हमले कर रहा है। ये इनको टेक्नोलॉजी दी किसने है? इतनी हायर टेक्नोलॉजी के इसराइल जब दावा कर रहा था कि मेरे पास सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है, तो लेबनान को इतनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी किसने दी जो इसराइल को भी काट चुकी है? भाई देखें इसराइली आयरन डोम में आपको पहले बता चुका हूं, वो डिफेंस सिस्टम है जो जिनका दावा यह है कि हम 90% तक हमारी हदूद में जितने भी जो है वो ड्रोन्स आते हैं, जितने भी मिसाइल्स आते हैं, हम उनको कैच करके हवा में तबाह कर देते हैं। लेकिन पिछले 9 महीने से लेबनान के ड्रोन्स इसराइल की जासूसी कर रहे हैं, इसराइल को पता नहीं चल रहा। आप अंदाजा लगा लें कि इस वक्त लेबनान के पास जो है वो कितनी हाईएस्ट टेक्नोलॉजी है।